तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरिया अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज की क्लास अपने होने वाली शायद 8 नंबर वाली क्लास है और इसमें अपन टाइप नंबर करेंगे 5। दोस्त, इस टाइप को अपन 2 क्लास में पूरी करेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है ज़्यादा, तो दो टाइप वो दो क्लास में से पूरी करेंगे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग पर प्राइस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। कभी कभी आपको बोल देगा कि सेलिंग प्राइस सेम है और प्रॉफिट लॉस भी सेम है, तो इसमें क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, ऐसे बोल देगा। कभी आपको बोल देगा इसको इतनी सेलिंग प्राइस भी बेचा कि 2 वस्तुओं को बेचा, या फिर 3 वस्तुओं को सेम ईच आर्टिकल प्राइस 3 वस्तुओं की सेम है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस सेम है और उसमें क्या करेगा ये, उसमें या तो हाँ प्रॉफिट और लॉस भी सेम दे देगा। तो जब क्या होगा, अब जब प्रॉफिट लॉस डिफरेंट दे दे तो तब क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे इस टाइप में, तो अपन उसको करने की कोशिश करेंगे। दो क्लास में पूरी करूंगा दोस्त में इसमें क्योंकि एक क्लास में करते हैं ना तो बहुत बड़ी क्लास हो जाती है, और उसमें क्या है कि ज्यादा बड़ी क्लास को देखने में आपको भी खुद को ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी और बोरिंग सा हो जाता होगा। और छोटी क्लास को क्या ऐसा लगता है कि छोटी सी है, अभी देख लेंगे, अभी घंटे भर में पूरी हो जाएगी। तो घंटे भर की क्लास तो चलती है, बाकी 2-2 घंटे वाली क्लास शायद ज्यादा ही हो जाती है, मुझे भी लगता है। इसलिए मैं क्लास का टाइमिंग थोड़ा कम कर रहा हूँ, तो उसकी टेंशन मत लो कि मैं कम कम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा टाइम होता है ना, तो उसमें क्या है कि हर एक बंदा ऐसे सोचता है कि इतनी इतनी बड़ी क्लास कौन लेगा भाई। तो उसमें क्या है कि छोटे टाइम में कम कम करा देंगे तो उससे क्या समझ में भी अच्छा आता है, और आपके क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं होते, तो आपको रिवाइज करने में थोड़ा इंटरेस्टेड रहते हो। ठीक है, उसकी वजह से मुझे छोटी क्लास करनी पड़ रही है। 1 घंटे के अराउंड क्लास रखेंगे अब प्रत्येक क्लास। ठीक है, तो इसका पहले अपन बेसिक कर लेंगे, क्या क्या फॉर्मेट बनेगा वो सब चीज पे भी जानकारी ले लेंगे, फिर उसके बाद में अपन डायरेक्ट के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, जितने होंगे उतने क्वेश्चंस आज करेंगे, बाकी कल की क्लास में करेंगे अपन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जब भी अपना, मैंने बोला कि आप इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोस्ट प्राइस है अपनी, मतलब कोई 2 आर्टिकल मान लो आप, 2 आर्टिकल यानी 2 वस्तु कुछ भी, या आर्टिकल कुछ भी मान सकते हो। आर्टिकल कोई वस्तु बोलते हैं अपन। मैंने फर्स्ट वस्तु यहाँ पे ली और सेकंड यहाँ पे लिया। इनका मैं पहले किस पे बात करूंगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पे बात करूंगा मैं पहले। कॉस्ट प्राइस पे बात करेंगे, इसके बाद में अपन सेलिंग प्राइस पे आएंगे। इसने फर्स्ट आर्टिकल मैंने माना कि 10,000 रुपये में खरीदा, क्या 10,000 रुपये में खरीदा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000। 10,000 में से खरीदा और इसको भी 10,000 में खरीदा, इसको भी 10,000 में खरीदा, यानी खरीदने का मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है। मैं इनसे कंपैरिजन भी कराऊंगा कहाँ पे क्या करना कहाँ पे नहीं करना। बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ा 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे देख लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना क्या कराऊंगा क्या नहीं कराऊंगा। बाकी क्वेश्चन से ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। ठीक है, और इनकी पीडीएफ तो आप जानते हो, मेरे MSR बाई सूरज राजौरी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे प्रत्येक क्लास की सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों की पीडीएफ में डाल देता हूँ क्लास के साथ ही, कि जैसे क्लास अपलोड होती है उसी के साथ में पीडीएफ दोनों डाल देता हूँ, और जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना ये क्या हुआ, दोनों की कॉस्ट प्राइस ये हुई। देन मैंने इसमें बोला कि 10% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 10% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऐसे लिखता हूँ, इसे ऐसे लिखता हूँ। 10% इसमें क्या हुआ दोस्त, प्रॉफिट हुआ, और इसमें 10% क्या हुआ, 10% इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो मुझे बताओ कि इसमें क्या होएगा, क्या प्रॉफिट होएगा क्या लॉस होएगा, इसमें क्या प्रॉफिट होएगा या फिर लॉस होएगा। मैं आपको बता दूं, यदि दोनों के कॉस्ट प्राइस सेम है और प्रॉफिट लॉस भी सेम है, तो इसमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या रिजल्ट होगा इसका, क्या रिजल्ट होगा इसका, क्या रिजल्ट होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, नो चेंज वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी दोस्त, नो चेंज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये तो अपना हुआ इस टाइप का, जब दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम हो। यदि दोनों की कॉस्ट प्राइस भी सेम हो, दोनों की कॉस्ट प्राइस भी सेम हो, और ये तो प्रॉफिट और लॉस सेम देगा। यदि प्रॉफिट लॉस सेम नहीं देता है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है यहाँ पे कि क्या रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा।
आपको क्या करना है कि मैं ये जो फॉर्मेट बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखना है। जितना आपको प्रॉफिट के लिए बोले उतना प्रॉफिट कर दो। यदि यहाँ पे दो में प्रॉफिट करा रहा है, दोनों प्लस, जहाँ जहाँ प्रॉफिट हो रहा है प्लस में रखना है, जहाँ पे लॉस हो रहा है वहां पे माइनस में रखना है। दो ही आर्टिकल है, दोनों दो में तो प्रॉफिट हो रहा है, और मतलब चार आर्टिकल है, दो में प्रॉफिट हो रहा है और दो में क्या हो रहा है, माय वो लॉस हो रहा है। जैसे होगा ये, तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल लगा देना है। यहाँ पे क्या लगा देना दोस्तों, नंबर ऑफ आर्टिकल लगा देना है। क्या लगा देना है, नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल लगा देना है। आर्टिकल यानी वस्तु होती है, ठीक है। आर्टिकल यानी वस्तु, कोई भी कितनी वस्तु हो, यहाँ पे एक दो तीन चार वस्तु है, यानी दो में प्रॉफिट हो रहा है, दो में लॉस हो रहा है, वो जितना हो रहा है उतना आप यहाँ पे लगा दो, जो भी रेट ऑफ परसेंट में आ रहा है। और नीचे ये चार है तो चार लगा दो। यहाँ पे मैं भी एग्जांपल देके बताऊंगा, टेंशन मत लो अब। तो ये फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट ये बनेगा, पर शर्त क्या है कि सब में कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैं यदि आपको बोलूं यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट में, इसी को समझाऊंगा दोस्त, अभी इसी को समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप। मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माना यानी क्रम मूल्य ये है। क्रम मूल्य में मैंने ऐसे बोला कि मैं बोल दो यदि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ईच आर्टिकल, आर्टिकल यानी कि मैंने सबकी, यानी प्रत्येक आर्टिकल की प्राइस में कुछ भी मान लो, मैंने प्रत्येक आर्टिकल की प्राइस यहाँ पे मान लिया 100, ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो आप, कुछ भी जितना आप चाहो उतना मान लो, पर कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे मान लूँ 5000, क्या मान लूँ 5000 मान लो। पॉइंटों में मानना चाहो तो पॉइंटों में मान सकते हो दोस्त, कुछ भी मान सकते हो। जब आपको ये रुपए में यानी मनी में पूछेगा जब जाकर दिक्कत आएगी, वरना मैं यहाँ पे 5000 मान के चल रहा हूँ। प्रत्येक ईच यानी प्रत्येक आइटम की क्या है, 5000 रुपए। यहाँ पे मैं बोल दूं 5000 रुपये इनकी क्या कॉस्ट प्राइस है। फर्स्ट आर्टिकल मैंने ये माना, और सेकंड आर्टिकल मैंने ये मान लिया, और थर्ड आर्टिकल मैंने ये मान लिया। जितना मानना चाहो उतना मान सकते हो। मैंने तीन आर्टिकल माना यहाँ पे, इनका कॉस्ट प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस है, और इसका कॉस्ट प्राइस है। यदि इसके कॉस्ट प्राइस 5000 है, इसका कॉस्ट प्राइस 5000 है, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 5000 है। जैसे इन सभी का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो आपको क्या करना है, मैंने इसमें बोल दिया कि 12% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 12% क्या हुआ दोस्त, प्रॉफिट हुआ। इसमें मैं मान लिया 13.7% लॉस हुआ। 13.7% क्या हुआ दोस्त, लॉस हुआ। ये परसेंट है, ध्यान रखना, लॉस हुआ। और इसमें मैं बोल दिया आपको कि 2% अपन को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 2% अपन को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। मैं क्या बोला था, ये वाला फॉर्मेट यूज लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो आर्टिकल से कंपैरिजन करा रहा है, और एक में प्रॉफिट करा रहा है, एक में लॉस करा रहा है, सेम रेट ऑफ परसेंट है। तो इसमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट इसमें चेंज होएगा, इसमें जहाँ पे प्रॉफिट है वहां पे प्रॉफिट रख दो 12, प्लस प्रॉफिट कितना है, 2 है। फिर लॉस कितना आ रहा है, 13.7 आ रहा है। लॉस कितना आ रहा है दोस्त, सेकंड वो सेकंड आर्टिकल में लॉस कितना आ रहा है, 13.7 आ रहा है। जैसे जो लोग प्रॉफिट आए वो प्रॉफिट में रख दो, लॉस आए वो लॉस में रख दो। और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, एक, दो और तीन आर्टिकल है, यानी तीन से मैं से डिवाइड कर दूंगा। तो अपने क्या प्रॉफिट क्या लॉस, वो यदि माइनस में आता है तो लॉस रहेगा, और प्लस में आता है तो प्रॉफिट रहेगा। 2 और 12 कितना होता है, 14, और 13.7 घटाऊंगा तो अपना क्या 0.3 बच जाएगा। 0.3 बच जाएगा, इसे 3 से डिवाइड करूंगा दोस्त, तो अपना क्या आ जाएगा, 0.1% क्या हो जाएगा दोस्त, प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि प्लस में है तो प्रॉफिट होएगा, लॉस में तो वो माइनस में तो लॉस होएगा। ठीक है, ये तो है अपनी कॉस्ट प्राइस की बात है। दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, दोनों तरीका मैं आपको बता दिया। और तीसरी बात मैं अभी तुमको आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब करेंगे अपन सेलिंग प्राइस पे बात। किस पे करेंगे दोस्त, सेलिंग प्राइस पे बात करेंगे। किस पे, सेलिंग प्राइस पे बात करेंगे। सेलिंग प्राइस पे जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले ही कि इसमें भी वही कंडीशन रहेगी। जैसे मैं ऐसे बोलूं, यहाँ पे दो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल ये हुआ, देन सेकंड आर्टिकल ये हुआ दोस्त। सेकंड आर्टिकल अपना क्या हुआ, ये हुआ। इसकी मैंने कॉस्ट, वो सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस 10,000 मान लिया, वहां पे 10 मान रहा था, यहाँ पे 10 मान लेता हूँ। इसकी सेलिंग प्राइस क्या है दोस्त, 10,000 है। इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 10,000 है। जैसे इसकी सेलिंग प्राइस 10,000 है, ठीक है, और इसकी भी सेलिंग प्राइस मैंने क्या मान ली, 10,000 है। यानी सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है दोस्त, सेम है। मैं यहाँ पे 20% क्या कर दूं, लॉस कर दूं। 20% क्या कर दूं, लॉस कर दूं। और यहाँ पे 25% क्या कर दूं,
प्रॉफिट कर दूं, 25% क्या कर दूं दोस्त, प्रॉफिट कर दूं। अब मैं आपको बता दूं कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है, मैं इसमें रेशियो वाला फॉर्मेट यूज लूंगा दोस्त। रेशियो वाला फॉर्मेट में हर एक टाइप में वो हर एक मतलब परसेंटेज में बहुत यूज किया, यहाँ पे बहुत यूज किया, क्योंकि जहाँ पे भी रेट ऑफ परसेंट आता है ना, वहाँ पे रेट ऑफ वो फ्रैक्शन रेशियो वाला ना अपना इजी सा हो जाता है। मतलब देखते हैं ट्राई करके, सॉरी सेलिंग कॉस्ट प्राइस ये हुई और सेलिंग प्राइस अपनी ये हो जाएगी, ठीक है। जैसे अपनी ये हो जाएगी, यहाँ पे लॉस हो रहा है 20%, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको बता दूं 20% को अपन लिख सकते हैं 1/5 और 25% को अपन लिख सकते हैं 1/4। क्या ये तो आपको पता होगा, लॉस हो रहा है तो माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर लेंगे। जैसे लॉस हो रहा है फर्स्ट आर्टिकल में, फर्स्ट आर्टिकल में क्या हो रहा है दोस्त, लॉस हो रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सेकंड आर्टिकल में अपने पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1/4 है, तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। जैसे मैं इसे देखूंगा तो अपना तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल को जोड़ूंगा तो अपना 9 आएगा, और फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल को सेलिंग को जोड़ूंगा तब भी अपना 9 आएगा। तो इससे तो अपना ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। यहाँ पे तो 20% प्रॉफिट करा रहा है और यहाँ पे 25% वो 20% लॉस करा रहा है, 25% प्रॉफिट करा रहा है। तो क्या अपना कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए। इस प्रकार से अपन इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए कि सेलिंग प्राइस सेम है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस जब यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो अपन इसको काट नहीं सकते, क्योंकि अपन को पहले सेलिंग प्राइस क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा दोस्त। तो इसमें क्या होता है, अपन जैसे सेलिंग प्राइस सेम करना चाहते हैं तो 5 से ऊपर गुणा कर दो और 4 से नीचे गुणा कर दो। जब 5 को यहाँ से गुणा करोगे आप, 5 को यहाँ से गुणा करोगे आप, जैसे 5 को आप यहाँ से गुणा करोगे तो यहाँ पे भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। देन 4 से नीचे गुणा करोगे, 4 से यहाँ से गुणा करोगे तो यहाँ पे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब अपना आ जाएगा यहाँ पे 25 और ये क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पे भी 20। तो क्या अपना सेलिंग प्राइस सेम हुआ कि दोनों जगह फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम हो गए। हाँ, अब देख सकते हैं अपन क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। इससे जैसे मैं आगे हल करूंगा, 25 में 10 जोड़ा 35 और 6 जोड़ा तो कितना हो गया, 41 हो गया। ये अपना 41 हुआ और ये अपना क्या हो गया 40 हो गया। 40 हो गए तो ये तो अपना क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हो रहा है, और ये अपना क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस हो रहा है। ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है, ये कॉस्ट प्राइस का है। तो कॉस्ट प्राइस से कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हो रहा है। मुझे एक बात बता दो कि 41 पे 1 लॉस हो रहा है क्या, कि 41 पे 1 लॉस है। रेट ऑफ परसेंट जैसे निकालूंगा मैं, 100 से किया इस समय, तो क्या अपना क्या आ जाएगा 100/41। 100/41 क्या होगा, लॉस होएगा। क्यों होएगा दोस्त, क्योंकि लॉस होएगा, क्यों होएगा लॉस, क्योंकि 41 से 40 हो रहा है, ना कि 40 से 41 हो रहा है। तो जो भी कहाँ पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में हो रहा है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पॉइंटों में जाएगा, मत काटना, यहीं पे छोड़ दो। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ना कि आपसे क्यों हल वो आंसर निकलवा रहा हूँ। तो मैं इसमें यदि ऐसे बोल दो आपको कि प्रत्येक आर्टिकल में ये अपना सेलिंग प्राइस हुआ, प्रत्येक आर्टिकल, जैसे फर्स्ट आर्टिकल ये है और सेकंड आर्टिकल अपना ये है, फर्स्ट आर्टिकल ये है, सेकंड आर्टिकल ये है। मैंने इसका कॉस्ट प्राइस क्या माना, 10,000 माना। इसका कॉस्ट प्राइस क्या माना दोस्त, 10,000 माना। और इसका भी सॉरी सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मैंने 10,000 माना, वो सॉरी सेलिंग प्राइस 10,000 माना, इसका भी सेलिंग प्राइस मैंने 10,000 माना। मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 15% क्या हो रहा है दोस्त, प्रॉफिट हो रहा है, 15% प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे 15% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे 15% प्रॉफिट हो रहा है या 15% लॉस हो रहा है। आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए कि सेलिंग प्राइस सेम है, प्रॉफिट लॉस भी सेम है, तो आपको क्या करना है कि नंबर वो क्या करना है, मैं क्या बोलते हैं उसे, रेट ऑफ परसेंट को, रेट ऑफ परसेंट का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और बाई 100 से डिवाइड कर दो। यानी रेट ऑफ परसेंट कितना आ रहा है अपना, रेट ऑफ परसेंट का स्क्वायर करना बाई 100 से डिवाइड करना। हमेशा हमेशा ऑलवेज हमेशा लॉस में ही आएगा, इसमें कभी भी प्रॉफिट में नहीं आएगा दोस्त। हमेशा जो आंसर आएगा अपना लॉस में ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए और प्रॉफिट लॉस भी सेम होएगा, तो हमेशा लॉस में आएगा। किसके हमें रेट ऑफ परसेंट कितनी है अपनी 15 है, 15 का जैसे मैं स्क्वायर करूंगा 225 अपना होता है, और 100 से मैं जैसे डिवाइड करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा 2.25। 2.25 का क्या हो जाएगा अपना लॉस हो जाएगा दोस्त, 2.25% अपना क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा।
ये हमेशा लॉस में ही आती है वैल्यू दोस्तों। किस में आती है दोस्तों? हमेशा लॉस में ही आती है। हमेशा किस में आती है? लॉस में आती है। 2.25 का अपने पास क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ। मैं दूसरा आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों। मैं ये बताना तो नहीं चाहता, बट आपको कभी ना कभी ये इस प्रकार के क्वेश्चंस में इतनी प्रॉब्लम होने वाली है कि आप सोच नहीं पाओगे। जब आप सोच नहीं पाओगे, मुझे एक बात बता दो कि इस तरीके से आपके पास कभी कभार तो आंसर आ जाएगा दोस्त। इस तरीके से कभी कभार तो आंसर आ जाएगा। यदि कभी कभार आंसर नहीं आता है तो आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, वो फॉर्मेट याद रखना है, उसमें रख के आंसर निकालना है। बाकी उसका मैं पूरा बेसिक से कर रहा हूँ उसे, तो मुझे पर्सनल एक क्लास चाहिए उस फॉर्मेट को समझाने के लिए। बट मैं वो फॉर्मेट ही आपको रटा रहा हूँ, उसको ही रख लो, उसी से अपना काम हो जाएगा दोस्तों। वो फॉर्मेट है अपना इसका, वो फॉर्मेट है अपना, वो फॉर्मेट है 100 प्रॉफिट माइनस लॉस, है ना। फिर यहाँ पे लेगा 2, वो -2 प्रॉफिट या फिर लॉस। जैसे ये होएगा नीचे अब तुम्हारे को रखना है 200 माइनस प्रॉफिट या माइनस लॉस, सॉरी, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, ऐसे रखना है। बाकी कुछ नहीं करना तुम्हारे को, बाकी कुछ नहीं करना दोस्त। ये आपको इस कंडीशन में वो फॉर्मेट में रख देना है। जहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट जैसे 15 आ रहा है तो 15 रख देना, लॉस आ रहा है तो 15 आ रहा है, लॉस रख देना। ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। माइनस ये दो मल्टीपल में दोनों दोनों को मल्टीपल में कर देना, ये प्लस में माइनस में, जैसे क्वेश्चंस के वैसे वैसे आपको इसमें रख देना है। बाकी ये अपना इससे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर इसमें क्या आता है, अपने अप्रोक्स में आता है। इसमें आंसर अपना अप्रोक्स में आता है दोस्तों, एकदम क्लियर नहीं आएगा। शायद आ भी जाएगा क्लियर, तो जैसे ये ऐसी वैल्यूज में सेम आ जाएगा। कभी कभार ये पॉइंटों में दे देगा, तो इसमें नहीं आएगा आंसर, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसमें रखना पड़ेगा, इससे निकाल लेना। तो ये अपना एक क्या हुआ, एक ये फॉर्मेट अपना ये हुआ कि अपन इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, अपन को कोई टेंशन नहीं है जब अपना इस प्रकार से आंसर नहीं आए तब। ठीक है, वो आराम से आपके इसी से आंसर आ जाएगा। जब इससे आंसर नहीं आया ना, तो अपन को ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, तो क्या मैं आपको एक बार और बता दूं, मैं क्या क्या बता रहा था आपको, कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे बताया मैं कि अपना जब कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 10,000 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 10,000 है। दोनों आर्टिकल, फर्स्ट सेकंड आर्टिकल की 10,000 है, यानी कॉस्ट प्राइस सेम है, तो प्रॉफिट लॉस भी सेम है। यहाँ पे इस फर्स्ट में प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड में लॉस हो रहा है, तो इस वाले में क्या होगा, नो चेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ना तो प्रॉफिट होगा, ना तो प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। और जब आपको ऐसे बोल दे कि प्रत्येक आर्टिकल की रेट ये है, कुछ भी है, कितने भी आर्टिकल दे दो, 2 भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं 3 दे 4 दे, कुछ भी दे सकता है। तो प्रॉफिट लॉस यदि अलग अलग आ रहा है तो आपको इस प्रकार से जमाना है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस रखना है और लॉस हो रहा है तो माइनस लगा देना है। और बाकी जो जितने, जैसे 3 आ रहा है तो 3 नंबर ऑफ आर्टिकल लगा देना है। नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब होता है कितनी वस्तु या कितनी कोई भी चीज हो सकती है, वो हो गई अपनी। और बाकी आगे हल करेंगे, जो अपना आ ही जाएगा। माइनस में आएगा तो लॉस होएगा, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट होएगा। चाहे पॉइंट में कैसे भी हो, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, लॉस लॉस होता है। देन आगे अपने ये कर रहे थे, ये तो हुआ अपनी क्या, कॉस्ट प्राइस की बात। और ये अपनी बात कौन सी हुई, सेलिंग प्राइस की बात। सेलिंग प्राइस में क्या कर रहा हूँ, जब भी सेलिंग प्राइस में जैसे दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों की सेलिंग प्राइस जैसे सेम है, प्रॉफिट और लॉस भी डिफरेंट है। प्रॉफिट और लॉस भी क्या है दोस्त, सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है और प्रॉफिट लॉस डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए, जैसे मैं इसका फ्रैक्शन बनाया, ये अपना ये हुआ, प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो लॉस कर दिया, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कर दिया। सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए इसे मैं 5 से गुणा किया। जब मैं इससे गुणा करूंगा तो मुझे इससे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसे मैं यदि 4 से गुणा कर रहा हूँ तो इसे भी मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। और दोस्त एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कभी भी गुणा नहीं करना इन दोनों को। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये दोनों अलग अलग है, ना कि एक है। तो अपने यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ना कि गुणा करना पड़ेगा। अपन जब भी रेशियो मेथड लगाते हैं गुणा करते हुए आ रहे होंगे, बट यहाँ पे क्या, ये अलग आर्टिकल हो रहा है, ये अलग आर्टिकल हो रहा है, दोनों की अलग अलग प्राइस आ रही है दोस्त, इसलिए इनको जोड़ रहे हैं अपन, ना कि गुणा करेंगे। इसमें गुणा नहीं करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। थोड़ा सा आपको ये थोड़ा अलग लग रहा होगा, बट यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं।
देन में ये तो हुआ अपना ये, पर यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। बात क्या है कि यहाँ प्रॉफिट लॉस भी सेम है, प्रॉफिट लॉस सेम है जैसे ही, तो आपको क्या करना है, रेट ऑफ परसेंट का स्क्वायर करके बाय 100 कर देना। हमेशा आंसर हमेशा 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 आपको इसमें क्या आएगा, लॉस में ही आएगा दोस्तों। हमेशा आंसर किस में आएगा, लॉस में ही आएगा, प्रॉफिट में आ ही नहीं सकता। अब वो क्यों नहीं आ सकता, मैं आपको ये इसमें ये इस फॉर्मेट को समझाऊं तो मैं आपको बता दूंगा कि क्यों नहीं आ सकता। बट आपको ध्यान रखना है, मुझे पता है हमेशा लॉस में ही आएगा, लॉस में ही आएगा, लॉस में ही आएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर हुआ 100/100 का बाई कर देना, जितना आए पॉइंट के उतना भी आए वो अपना लॉस हो जाएगा, लॉस में ही आएगा, क्योंकि सेलिंग भी सेम है और प्रॉफिट लॉस भी सेम है, हमेशा लॉस में आएगा। यदि इस तरीके से नहीं आता आपका आंसर, तो ये फॉर्मेट तो अपना रामबाण है ही, तो इससे आपको कर लेना है, इससे आराम से कोई सा भी क्वेश्चन होगा आराम से इजीली आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। अब अपन सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं फाइल अपलोड कर लेता हूँ दोस्त। इतने क्वेश्चन है क्या, 9 क्वेश्चन है? हाँ जितने हैं वो कर लेंगे, बाकी कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। मुझे इसमें बेसिक कराना था तो बेसिक के अपना 10-15 मिनट ले लेते हैं, तो उसकी वजह से क्वेश्चंस मैंने इसमें कम ही रखे हैं। बाकी कल की क्लास में जितने क्वेश्चन है पूरे करेंगे, टेंशन मत लो आप। करीबन कोई 30 के आसपास क्वेश्चन होंगे दोनों में ना, तो कल कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अपनी टाइप नंबर 5 है, MSR बाय सूरज राजौरिया, अपना चैनल का नाम है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्त प्लीज, ठीक है। और अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, एक दुकान 2 टीवी सेटों को एक साथ वो एक ही मूल्य पर बेचता है। कितने मूल्य पर बेचना, यानी सेलिंग प्राइस, बेचना यानी सेलिंग प्राइस, एक ही मूल्य पर यानी सेम मूल्य पर बेचता है। तो एक टीवी पर 10% सॉरी 30% का लाभ, और दूसरे पर 30% की हानि। दूसरे पर क्या होती है, 30% की हानि, एक और एक पर 30% का लाभ। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है या असत्य है। कौन सा कथन सत्य है, पहले कह रहा है दुकानदार न तो लाभ न हानि हो रही है उसे, दूसरा कह रहा है 9% हानि हो रही, तीसरा कह रहा है 4% लाभ हो रहा है, चौथा कह रहा है 4% हानि हो रही। कौन सा अपन को सत्य मानना है कि क्या आएगा अपना। मैं आपको क्या बोला था, जब भी 2 टीवी सेटों की सेलिंग प्राइस की बात होगी, कॉस्ट प्राइस सेम है, प्रॉफिट लॉस सेम है, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि दोस्तों देखो, मैं दोनों तीनों तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करके बता देता हूँ। बाकी सबको अप्लाई आप कैसे भी कर सकते हो दोस्तों, आप आपके हिसाब से कर सकते हो। मैं पहले तो बता दूं आपको, इसको रेशियो वाला फॉर्मेट है। ये अपनी क्या हुई, कॉस्ट प्राइस, ये क्या हुई अपनी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जैसे प्रॉफिट होगा, जैसे मैंने 30% को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 30% को लिख सकता हूँ 30/100 करूंगा, 30 जैसे 100 करूंगा तो अपना 3 क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है यानी 10 से 13 हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा ये। जैसे 10 से 13 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो 10 से कितना हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, मैं क्या बोला था, क्रम मूल्य क्या है, यहाँ पे सेम है, क्रम मूल्य सेम है, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम जैसे करूंगा तो इसको 7 से गुणा किया मैंने, जैसे इसे 7 से गुणा किया तो इसको मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको मुझे 13 से गुणा किया तो इसको मुझे 13 से गुणा करना पड़ेगा। क्या अपना सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा, 13 सत्ते 91, और ये कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91। क्या सेलिंग प्राइस सेम हुई क्या, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ पे 70 ये हो गया और 170 ये हो गया, 70 ये हो गया और 170 ये हो गया। कॉस्ट प्राइस अलग अलग हुई कि नहीं हुई, हाँ 70 230 हो जाएगा। 70 यानी 7 से गुणा किया मैंने, 30% प्रॉफिट हो रहा है, 30% लॉस हो रहा है, तो लॉस हुआ 7 से, ये हुआ अपना। जैसे ये होएगा अपना, तो मुझे एक बात बता दो, 7 दूनी 14 140, तो ये हो तो 240 ही हो गएगा, 240 ही हो जाएगा, और अपना ये क्या हो जाएगा, 182, 182 हो जाएगा दोस्त। 182 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अपना सेलिंग प्राइस सेम हो गई और कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो गई, तो क्या क्या प्रॉफिट होएगा क्या लॉस होएगा, क्या निकाल नहीं सकते।
तो इसमें क्या हुआ कि 240 से कितना लॉस हो रहा है, यानी 18 ये हो रहा है और 40 ही हो रहा है, क्या 68 हो रहा है क्या? 68 कितने पे, 240 पे इंटू 100 करेंगे अपन, जीरो से जीरो अपना चला जाएगा, जीरो से जीरो अपना चला जाएगा, 24 दूना 48, 24 72 होता है, 3 यानी 30 के आसपास, ये तो कुछ आ ही नहीं रहा। तेरह सत्ते 91, सॉरी, यहाँ पे क्या है, अपन यहाँ पे 17 से गुणा कर दी, 17 नहीं है, यहाँ पे 13 है। कितना है दोस्त? 13 है, क्योंकि यहाँ पे 13 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 13 से गुणा करेंगे तो ये अपना 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ये अपना क्या रहेगा? 200 हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? 200 हो जाएगा। ये यहाँ पे 17 नहीं है दोस्तों, ये 13 है, क्योंकि ये 13 से गुणा कर रहे हैं, 13 से यहाँ करेंगे तो ये अपना 130 हो जाएगा। कि अपना कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 200 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस अपना 182 हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट या लॉस की बात होगी, ये सेलिंग हुई, ये कॉस्ट हुई, देन 200 में कितना लॉस हुआ? 18 लॉस हुआ, 2200 करेंगे, 2 से काटा में से 2 बार, 100 से काटा 2 बार, तो क्या 9% लॉस हो रहा था वो। 9% लॉस क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस है, तो 9% लॉस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा। ये तो हुआ अपना फर्स्ट तरीका दोस्तों। यदि मैं यहाँ पे सेकंड तरीके की बात करूँ आपसे, सेकंड तरीके की बात करूँ दोस्तों मैं जैसे आपसे, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस सेम आ रहा है, कॉस्ट प्राइस भी अपनी सेम है, वो सॉरी सेलिंग प्राइस भी अपनी सेम है और प्रॉफिट लॉस भी सेम आ रहा है। तो क्या नंबर ऑफ आर्टिकल, वो नंबर ऑफ परसेंट, वो स्क्वायर, रेट ऑफ स्क्वायर करके उसका क्या 100 से डिवाइड कर दूं क्या मैं, तो अपने क्या लॉस आ जाएगा क्या? हमेशा लॉस आता है, इसमें लॉस आ जाएगा। तो जैसे 30 का मैं स्क्वायर किया 900 हुआ, 2200 है अपना, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये कट जाएगा, 90% लॉस हो जाएगा क्या? 90% क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस हो जाएगा। तीसरा तरीका अपने पास में फॉर्मेट आपको बताया था, फॉर्मेट क्या था, कौन सा था अपना दोस्त? यार एक तो ये पेन, ये ग्रीन वाला अच्छा था यार, ये चलता है पर ब्लैक दिखता है ना। रेड से कर लेते हैं, रेड ज्यादा ही वो हो जाता है, इससे करते हैं ब्लैक से। जैसे कितना था अपना वो फॉर्मेट था, फॉर्मेट आप पीछे देख लेना दोस्त, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, फॉर्मेट को मैं सीधा ही रख रहा हूँ। 30% अपने पास प्रॉफिट हो रहा है, 30% अपने पास लॉस हो रहा है, देन माइनस था 2 इंटू 30 प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो माइनस, और ये अपना ये हुआ गुणा, गुणा में रखेंगे क्योंकि दोनों लगातार थी। और इसके बाद अपन नीचे क्या कर रहे थे, 200 प्रॉफिट हो रहा है तो 30 प्रॉफिट, और माइनस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो माइनस कर लेंगे, लॉस 30। क्या 30 से 30 तो अपना ये चला जाएगा, 30 से 30 ये चला गया, 30 से 30 ये चला गया तो जीरो आया, जैसे जीरो को 100 से गुणा करूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा अपना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 9, 900 तो ये हुआ, और 9 दूनी 18, यानी माइनस 1800 नीचे क्या बच जाएगा अपना, 200 बच जाएगा दोस्तों। जैसे मैं इसे हल करूंगा, 200 से इसे काटा 9 बार जाएगा, माइनस में आ रहा है, यानी लॉस में आ रहा है, तो ये अपना लॉस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस हो जाएगा अपना। क्यों? अभी अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसमें हमेशा लॉस ही क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे मैं माइनस क्यों लगा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फॉर्मेट को बताने लगूंगा ना मैं अभी, तो पूरी क्लास चाहिए मुझे, पर्सनल पूरी क्लास चाहिए मुझे, कोई चैलेंज मत कर देना, मैं पूरा फॉर्मेट भी हल करके बता दूंगा। बट बात ये है कि इतना बताने से मतलब क्या है, आपको क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस पे दिमाग लगाना, ना कि ये इस चीज पे दिमाग लगाना, वो दिमाग लगाने के तो लिए हम ही खूब बैठे हैं, तो उस पे आप दिमाग मत लगाओ, क्योंकि माइनस में आ रहा हमेशा लॉस ही रहेगा, इसमें लॉस ही रहेगा, लॉस ही रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में जब भी आप चाहो तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर यार आप क्यों बिना फालतू में इतना माथाफोड़ी कर रहे हो, क्यों माथाफोड़ी कर रहे हो, जब आपको सीधा आंसर निकालना है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा। बट इसको समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉफिट होगा। हाँ, जो पढ़ाना चाहता है या पढ़ाना चाहता है फ्यूचर में, तो वो भाई मेरे से पर्सनल कमेंट कर देना, तो मैं उसके लिए ये फॉर्मेट का सॉल्यूशन करके भेज दूंगा कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन अपना है, एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा। क्या हुआ? बेचा यानी सेलिंग किया, बेचा तो यानी क्या किया भाई, सेलिंग किया उसने।
पर उसने 12% लाभ और दूसरे पर 12% हानि। 12% लाभ और 12% क्या हुई, हानि। बेचा, सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस वो प्रॉफिट लॉस भी सेम है, क्योंकि मैं स्क्वायर करके कर सकता हूँ। कैसे, कि स्क्वायर करके, रेट का स्क्वायर करके बाय 100 करके क्या अपना लॉस आ जाएगा, क्या अपना लॉस आ जाएगा। ये दोनों तो अपना ऑप्शन ही नहीं रहेगा, गेन यानी हार, प्रॉफिट तो अपना होएगा नहीं, हमेशा लॉस में आंसर आता है इसमें। तो 114 वो 144 बाई 100 करूंगा तो अपना आ जाएगा 1.44। 1.44 क्या आ जाएगा दोस्त, लॉस आ जाएगा। 1.44 क्या आ जाएगा, अपना लॉस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि यार मैं क्लास को छोटी करना चाहता हूँ, वो इसलिए करना चाहता हूँ कि यार थोड़ी बड़ी क्लास रहती है ना, तो मतलब जो लड़के लोग हैं, जो भी स्टूडेंट अपने हैं, वो क्या करते हैं कि यार मतलब उनको, मुझे लगता है जहां तक मेरे को सजेशन जो आया है, वो कहते हैं कि इतनी बड़ी क्लास को देखना एक तरह से अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी ऐसे होती है यार, 2 घंटा पहले तो बैठना बहुत बड़ी बात होती है, और उसके साथ भी अपना माइंड चलाओ और क्वेश्चंस पे ध्यान दो, कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है, कौन सा कैसे हो रहा है, सब पे। और फिर 2 घंटा रेगुलर स्क्रीन टाइम दो। 2 घंटा रेगुलर स्क्रीन टाइम कभी मत दिया करो दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कितने भी लाइव चलो, कितने भी ऑफलाइन चलो, आप जैसे घंटा भर हो या 45 से 60 मिनट के बीच में, ज्यादा तो नहीं, कि 1-2 मिनट का अपनी आइस को बिल्कुल बंद करके शांत रहा करो। क्योंकि उससे क्या है कि अपनी आइस को बिल्कुल आराम मिल जाता है, वापस रिसाइकिल हो जाती है, और फिर अपन वापस यूज कर सकते हैं। कभी भी अपन एक साथ फोकस कभी भी किधर नहीं, करके देखना आप। 10 से 20 सेकंड के अंदर पता नहीं कितनी बार तो आपकी पलकें झपक जाएगी, पता नहीं कितनी बार झपक जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा स्क्रीन पे क्या है, तो आप फ्लैश कम करके देखा करो। एक तो फ्लैश कम करके देखा करो, दूसरी बात क्या है कि थोड़ा टाइमिंग कम रखा करो। मुझे मुझे तो लगा कि यार मैं तो 2-2 घंटे में करा के 5-6 क्लास में पूरा टॉपिक करा दूंगा। भाई मैं तो सोचा कि ऐसे करा दूंगा, पर उसका कराने कोई सेंस नहीं, मुझे भी लगता है कोई सेंस नहीं है। और मैं सोच रहा था कि रेगुलर क्लास रखूंगा, संडे मंडे टू संडे रखेंगे, रेगुलर रखेंगे, और बहुत जल्दी कोर्स करा दूंगा, 3 से 4 महीने में करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोली 6 महीने में कर लेंगे। पर बात क्या है, बात ये है कि टेंशन मान लो, मैं आपका टाइम से पहले कोर्स करा दूंगा, उसकी टेंशन मान लो वो मेरे पे छोड़ दो। 6 महीने बच रहे हैं अपने पास, अभी तो 5 महीने, 2 टॉपिक मेन मेन में करा दिया। इसकी एक दो से 3 क्लास और होगी, ये अपना प्रॉफिट लॉस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अपन SICI चला देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट चला देंगे। उसको भी अपन 10 से 9-10 क्लास में अपन उसको कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है, 4-4 5-5 दिन के टॉपिक है, उनको टेंशन मत लो। क्योंकि ये जो मैंने मेन टॉपिक कराया है ना, यहाँ से अनियन 50 अर्थमेटिक का 50% लेके चलते हैं, ये दोनों 50% लेके चलते हैं। नंबर सिस्टम को भी थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, बट नंबर सिस्टम में तो ये मान लो आपको 50% आता है, 50% नहीं आता होगा, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो उस चीज पे काम करेंगे बहुत अच्छे से, उसकी टेंशन मत लो। जिस भाई को भी जैसे ये फ्रैक्शन निकालना, परसेंट रेट निकालना, इनमें जो प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी संख्या को अपन क्या मानते हैं, भाज्य मानते हैं, अभाज्य मानते हैं, तो इन सब का मैं बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ का आपको बहुत परफेक्ट बना दूंगा मैं, कहीं भी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मेरे से पढ़ने के बाद कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं अपन दो। ये वो अपना, अभी ने 624 में 2 वस्तुएं क्या की, खरीदी। खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदी, सेल किया, वह बेचा तो सेलिंग प्राइस, खरीदी कॉस्ट प्राइस। उसने एक वस्तु को 14% हानि पर बेचा, हानि पर बेचा, ठीक है, और दूसरे को 14% लाभ पर बेचा, दूसरी को 14% लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। क्या विक्रय मूल्य समान है, तो उनके क्रय मूल्य में अंतर बताइए। मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे अपन को कॉस्ट प्राइस का पता है कि एक का कॉस्ट प्राइस क्या नहीं है, दोनों का दे रखा है, दोनों का दे रखा है, दोनों वस्तुएं खरीदी, खरीदी, पर ये पता नहीं कि कितने में एक की कितनी। क्या अपन यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते कि आप कर दो 312, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 14% प्रॉफिट दे रहा है, 14% लॉस दे रहा है, फिर भी बेचता है, तो उन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान रहेगा। लॉस लॉस करेंगे और प्रॉफिट करेंगे, मुझे बताना, लॉस करेंगे 312 में से तो कितना लॉस हो जाएगा, और प्रॉफिट करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, तो फिर विक्रय मूल्य तो समान हुआ ही नहीं, विक्रय मूल्य समान नहीं हुआ, तो ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा
पहला तरीका तो देखो मैं आपको बता दूं, इसका मैं बेसिक थोड़ा बताना चाहूंगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। मैं आपको बता दूं, 624 में दो वस्तु खरीदी उसने, ठीक है, 624 में दो वस्तु खरीदी, एक को वो माना कि x रुपए में खरीदा, x में खरीदा, एक को x में खरीदा, दूसरे को क्या करेगा 624 में, हटाई देता हूं मैं से, दूसरे को क्या करेगा वो 624 में यदि x माइनस कर देगा, दूसरे को 624 में यदि x माइनस कर दिया उसने, तो मुझे एक बात बता दो आप, 624 में x माइनस कर देगा तो दूसरी ग्रेड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एक को मैंने x माना, दूसरे को x माइनस कर दिया कि दूसरी ग्रेड आ जाएगी, दूसरी ग्रेड जैसे आ जाएगी। अब एक कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यदि मैं इसका सेलिंग करूं तो एक वस्तु पर उसने 14% हानि ली, जैसे मैं इसका सेलिंग करूंगा 14%, मुझे एक बात बता दो, 14% हानि कर दिया मैं 100 में से, 100 में से 14 घटा दिया तो अपना 84 बच जाएगा, क्या 84 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपन कभी कहते हैं कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस 110 हो जाएगा, तो वो कहे कि एक वस्तु को 10% आने पर बेचा तो उसका यानी 100 है तो उसका सेलिंग प्राइस 90 हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे सोच पा रहा हूँ, वैसे मैं यहाँ पे करूंगा कि आप ये सोच पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे 84 क्यों लिख रहा हूँ। 84 जैसे लिखूंगा उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जैसे कितना 14 कर रहा है तो 86 हो जाएगा, 86% इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जो आएगा वो आ जाएगा। और ना समान, दोनों को समान है तो समान इक्वल रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? इसका भी सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, इसका भी सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, ये मुझे पता नहीं इसका कितना रखना चाहता है वो। तो यहाँ पे मुझे एक बात बता दो, 624 माइनस एक्स, 624 माइनस एक्स का कितना 14% लाभ हो रहा है, 14% जैसे इसमें लाभ करूंगा 2200 तो अपना रहेगा, क्या 100 से 100 तो मैं यहाँ पे काट सकता हूँ, 100 से 100 में जैसे काटा यहाँ पे दोस्तों, तो मुझे एक बात बता दो, एक्स एक्स और 624 माइनस एक्स, एक्स 624 माइनस एक्स को जैसे मैं इधर रखूंगा तो मुझे एक बात बता दो, 114 तो अपना ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा, 86 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त? 86 हो जाएगा। यदि मैं इसे काटना चाहूँ कितने से काट दूं तो ये अपना फर्स्ट का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये अपना सेकंड का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस आ जाएगा ये। जैसे आएगा मैं इसे काटा, यदि इसे मैं किस से काटना चाहूँ, यदि 5 से 2 से काट दूं, 2 से 5 और ये 7, 57 हुआ, और इसे 2 से काटा ये वो 4 3, ये 4 3 हुआ। अब मुझे एक बात बता दो कि अपना ये जैसे मैं इसे काटा तो ये अपना x है, ये अपना x है, ये 624 माइनस एक्स है, कि ये अपना फर्स्ट कॉस्ट प्राइस था, वो सॉरी सेकंड कॉस्ट प्राइस था, और ये अपना फर्स्ट कॉस्ट प्राइस हुआ। मैं यहाँ पे x को क्या मान रहा था फर्स्ट कॉस्ट, यहाँ पे सेकंड कॉस्ट हुआ अपना, तो क्या ये यहाँ पे एक सेम ही हुआ क्या? यहाँ पे x हुआ, यहाँ पे 624 माइनस एक्स हुआ, जैसे हुआ। अब आगे कह रहा है कि उनके क्रम मूल्य में अंतर, यानी ये इसका फर्स्ट का रेशियो हुआ, ये सेकंड का रेशियो हुआ, मूल्य का पता नहीं पर रेशियो का अंतर अपनों को पता है। यहाँ पे कितना अंतर हो रहा है, 3 7 इधर जुड़ेगा 7 इधर जुड़ेगा, 14 का अंतर हो रहा है क्या 14 का अंतर हो रहा है क्या? तो 624 दोनों वस्तु को खरीदा, यानी कि मैं दोनों वस्तु को 100 पे मान लिया, 100 पे मान लिया क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा, 7 3 10 की 0 कैरी 1 हुआ, एक जोड़ा तो 100 ये हुआ, 624 दोनों का ये कॉस्ट प्राइस हुआ। मुझे एक बात बताओ, डिफरेंट तो पूछ रहा है, अंतर ही पूछ रहा है, इधर इसको इधर करता हूँ, 10 से मान लो, मैं इससे इजी फॉर्मेट बता दूंगा, आप 10 से मान लो, बट मुझे ये बताना जरूरी था इसलिए मैंने बताया है ये। तो 100 की वैल्यू अपने पास 624 है, 100 की वैल्यू 624 है, देन डिफरेंट निकलवा रहा है यानी अंतर निकलवा रहा है 14 है ना, 14 अंतर निकलवा रहा है। जैसे मैं इसे हल करूंगा दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा, जैसे मैं इसे हल करूंगा अपना आंसर आ जाएगा। यदि मैं इसे काटना चाहूँ, एक बार मैं इसे काटना चाहूँ, 4 से काटा तो 25 हुआ, और 4 से काटा में से 1 और 2 बचा, 4 पंजे 20 हुआ, 8 ही हो गया, 8 ही हो गया। अब नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा। जैसे इसे हल करूंगा अपना, तो अपना 89.68 ऐसे कुछ आंसर आएगा दोस्त, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। हल कर लेना, आप खुद कर लेना, पॉइंटों में जाएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा। हाँ मेरे को लग रहा है जहां तक, क्योंकि इसको मैं 4 और 2 6, 6 और 14 बार ये गुना होगा। एक मिनट देख लेते हैं, 8 चौक 32, 2 आ रहा है,
3, 4 5 20 और 8 28 और 3 33 3। 1 मिनट करके देख लेते हैं। 8 चौक 32, 2 कैरी 3, 2 कैरी 3 और 4 5 20 और 8 28 और 3 31, 28 और 3 31 कैरी 1 31 और उसमें 28 और 3 31 कैरी 3 हुआ और 4 और 5 9 और 3 9 और 3 कितना होता है भाई? 9 और 3 सॉरी 9 और 3 12 की 2 कैरी अपना क्या हुआ 1 हुआ, लास्ट से 1 से 1 हुआ तो 2 हुआ। अब इसे मैं 25 से काटूंगा तो क्या अपना ये हो जाएगा 4 दूनी 8 200 बच रहा है कितना अपना 21 बच रहा है 21 फिर 200 21 बच रहा है ना 21 फिर 8 आएगा फिर 200 8 आ रहा है 200 बच रहा 12 है पॉइंट लग जाएगा 0 लगाऊंगा तो 120 में कितनी बार चल जाएगा ये 4 बार हो गया अपना और 20 बचा तो 8 बार हो गया तो क्या ये हो जाएगा अपना है ना 80.84 48 कुछ ऐसे आ रहा है तो ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा, सी नहीं होगा। ठीक है, करके आप खुद को देख लेना है क्योंकि इसमें गुणा वुणा करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो वो करना ही पड़ेगा दोस्त। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, गुणा वगैरह तो ये करना ही पड़ेगा। अब एक लाइन में गुणा कैसे करते हैं वो मैं आपको पिछली 1-2 क्लास में बता दिया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे आपको मैं दूसरा फॉर्मेट बताना चाहूँ। यदि मैं आपको यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट बताना चाहूँ, ये क्या कह रहा है 14% हानि हो रही है और 14% प्रॉफिट हो रहा है। तो 14% जैसे मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा दोस्त 14/100 करूंगा 14/100 करूंगा 2 से काट दिया मैंने इसे 7 बार 2 से काट दिया इसे मैंने 50 बार। तो अपना कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या हुआ और सेलिंग प्राइस अपना क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 15 हुआ, सेलिंग प्राइस अपना क्या हुआ यहाँ पे 7 हानि हो रही है तो लॉस कर दो 43 है ना, और दूसरे में लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट कर दो कि 7 इसमें जोड़ दूंगा 57 7 इसमें जोड़ दूंगा 57। अब मुझे एक बात बताओ कि विक्रय मूल्य तो समान था, विक्रय मूल्य समान था तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। तो इसमें 57 से गुणा करूंगा और इसमें 43 से गुणा करूंगा, इसे मैं 57 से गुणा करूंगा, इसे मुझे 43 से गुणा करना पड़ेगा। क्या 50 से तो 50 अपना कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंट दिखा रहा है, किसका कॉस्ट प्राइस का अंतर पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दोनों मिलकर 100 हुई, 624 अपना ये था, अंतर पूछ रहा है 24 हुआ। अब वो 24 है 14 है आंसर अभी निकाले थे अपन 8.48 कुछ आ रहा था, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या ऐसे नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो ऐसे ही करना है कि इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से करोगे तो आप कभी फंसोगे नहीं। इस तरीके से करोगे ना, मुझे पता है कि यहाँ फ्रैक्शन ऐसा देगा कि आपको करने में बहुत जोर आएगा दोस्तों, करने में क्या आएगा बहुत जोर आएगा, यानी हल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे होता है तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसे नहीं होता तो इस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 खिलौनों को प्रत्येक को 2530 में बेचा। पहले खिलौने नहीं, खेलों को खेल है पहले लेग पर उसने 37.5% का लाभ प्राप्त हो, लेकिन उसने दूसरी लेग को इस तरह से बेचा कि कुल मिलाकर उसे न तो कोई लाभ मिलेगा और न ही हानि होगी। तो दोनों लेखों का लागत मूल्य बीच के अंतर बताइए। मुझे एक बात बता दो, ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ये अपना सेलिंग प्राइस हुआ, ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, इसका मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। मैंने प्रॉफिट वो परसेंटेज में खूब समझा के आया हूँ, और जिसको भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं 3/8 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 37.5/100 करेंगे, 37.5/100 करेंगे, पॉइंट हटेगा 0 लगा देंगे। इसे हल कर लेना, 25 से काट के देख लेना, जितना कटे उतना काट के देख लेना, 3/8 आ जाएगा अपना। ठीक है, अब ये मुझे एक बात बता दो, ये अपना कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 8 हुआ, सेलिंग कितना हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज और बता दो आप कि यहाँ पे कह रहा है न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही, न तो लाभ हो रहा है न ही हानि हो रही, दोनों लेखों का लागत मूल्य का बीच का अंतर है। तो इससे पहले प्राप्त होगी, लेकिन उन्हें दूसरी लेख को इस तरीके से बेचा कि कुल मिलाकर उसे न तो लाभ हुआ न हानि हुई। यदि दूसरे को मैं इस तरीके से बेचूं न तो लाभ हो न हानि हो, तो क्या 11-11 कर दूं इस यहाँ पे, क्योंकि इसमें अपन को लाभ हो रहा है, दूसरे को इसी कॉस्ट पे बेचना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना तो लाभ हो ना हानि हो,
तो इसको मैं क्या ये कर सकता हूँ कि ये क्या हुआ अपना 22 हुआ। जैसे ये 22 होएगा तो मुझे एक बात बता दो, लाभ और प्रॉफिट लॉस करूंगा तो यहाँ पे 22 हो रहा तो मुझे यहाँ पे 22 करना होगा, तो इसमें कितना जोड़ दूं कि 22 हो जाए। तो यहाँ पे मुझे क्या बता दूं, 14 कर लूं क्या, 14 और 8 कितना होता है अपना 22 हो जाएगा, 14 और 8 22 हो जाएगा। ना तो लॉस होएगा ना प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी सेम है, सेलिंग प्राइस भी सेम है। तो ये अपन से पूछ रहा है। तो और क्या कह रहे हैं, लेखों खेलों की लागत मूल्य के बीच का अंतर, खेलों की लागत मूल्य के बीच का अंतर कितना हुआ दोस्त, 6 हुआ, 6 हो गया। उसके बाद बेचा, प्रत्येक को कितने में बेचा, प्रत्येक के लिए बोल रहा है तो 11 की वैल्यू अपने पास क्या हुई, 25-30 हुई, 25-30 हुई। देन इनका अंतर पूछ रहे हैं कि 11 से में से काट दूं क्या, काट दो ना 22, 3 बचा 3 0। तो ये अपना हो जाएगा दोस्तों, जीरो तो ऐसे रहेगा, 36 18 कैरी 1 और 6 दूनी 12 13, 1380 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1380 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी, खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस, जिसमें प्रत्येक की कीमत ये 4158 थी। तो उसने एक वस्तु को 15% के आने पर बेचा, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना जाए, ताकि कोई न तो लाभ या हानि अर्जित कर न हो। वही वैसे पिछला क्वेश्चन किए थे वैसे कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 15%, 15% को अपन क्या लिख सकते हैं, 15/100। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, यानी कि 20 से एक वस्तु पर हानि हुई थी ना उसे, तो 20 से 17 हुआ, 20 से क्या हुआ दोस्तों 17 हुआ। देन दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, ताकि कोई लाभ या हानि ना हो, कोई लाभ या हानि ना हो। मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो इसका यही रहेगा, कॉस्ट प्राइस तो यही रहेगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ना तो लाभ हो ना प्रॉफिट हो, तो मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 23 कर दूं, 23 कर दूं क्या दोस्त, 23 कर दूं क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा अपना। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 3। एक मिनट मुझे लाइट लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ 3% प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 20 पे, इंटू 100 करूंगा तो अपने क्या हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपना 15% प्रॉफिट हो जाएगा दोस्त। 15% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 में नहीं मान रहे थे अपन, यहाँ का इसका फ्रैक्शन निकाला उसके बाद में निकाला। यदि आप इसको फ्रैक्शन से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बाकी मैं यदि इसे ऐसे लिखना चाहूँ, मुझे एक बात बता दो कि अपना क्या हुआ था यहाँ पे 3 आया था प्रॉफिट, 3 कितने पे 20 पे इंटू 100 किया, तो अपने क्या आया 15% क्या आया अपने यहाँ पे लाभ अर्जित करना पड़ेगा, लाभ अर्जित करना पड़ेगा, क्योंकि 20 से 23 पे जा रहे हैं। यदि आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, वरना आप इसे ऐसे कर सकते हो 100 मान के भी कर सकते हो। ये कॉस्ट हुआ, ये सेलिंग हुआ, अपना कॉस्ट 100 हुआ, यहाँ पे सेलिंग अपना क्या हो गया 130 हो गया, प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। लॉस कितना 15% लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 85, है ना। फिर ये 100 हुआ, फिर यहाँ पे कितना करना पड़ेगा मुझे कि ये 200 हो गया अपना, ये 200 हो गया, तो इसको मुझे 200 बनाना है, तो कितना जोड़ूंगा यहाँ पे कि 115 जोड़ दूंगा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो अपने पास 15% प्रॉफिट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऐसे करके देख लेना, कैसे भी कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ को एक साथ इतने रुपए में खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस हुई अपनी, खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस हुई, और उसने भेड़ को 10% लाभ के साथ और बकरी को 20% हानि पर बेचा। हाँ, तो कॉस्ट वो ये हुआ अपना सेलिंग हुआ। फर्स्ट यानी फर्स्ट कौन सी हुई अपनी, उसने भेड़ को 10% लाभ पे, तो 10 से 11, और बकरी को, दूसरी बकरी है अपनी, बकरी को 20% आने पर बेचा, 20% 1/5 होता है, 5 से 4 पे बेचा। ठीक है, यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, कितने मूल्य पर भाई, समान मूल्य पर बेचता है, सस्ते जानवर का क्रम मूल्य बताइए, सस्ते जानवर का क्रम मूल्य, समान मूल्य पर बेच रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, 11 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो गया अपना 44, कितना हुआ अपना 44। देन इसे भी 4 से गुणा करूंगा मैं, इसे भी, और इससे मैं 11 से गुणा करूंगा 55, और ये अपना हो गया 40। यहाँ तक तो कर सकते हो आप।
जैसे आप यहाँ तक करोगे तो ये अपना क्या हो जाएगा 90 और 95 ये हुआ, और ये अपना क्या हो जाएगा 88। मुझे एक बात बता दो कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे, 5 और 2 7। दोनों जानवर समान मूल्य पर बेचा तो उसी जानवर का क्रम मूल्य बताइए। सस्ते जानवर का क्रम मूल्य बताइए। खरीदा, इतने में खरीदा, एक बेड एक साथ। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं पूछ रहा भाई। ग्रामीण एक व्यक्ति ने बकरी और एक भेड़ के एक साथ 14, दोनों को एक साथ खरीदा, यानी 95 की वैल्यू अपने पास क्या हुई 14 टू 50 हुई। देन किसकी, सस्ते वाला जानवर कौन सा, ये तो 55 है, ये 40 है, सस्ता वाला ये हुआ यानी भेड़ हुआ, तो इसका क्या हुआ 40 की वैल्यू निकाल लूंगा, तो क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या दोस्त, क्या अपना आंसर आ जाएगा। यदि मैं 5 से बांटा 95, 5 से काटा 95, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 5 बार, और ये जीरो तो अपना है ही, जीरो तो अपना है ही। 19 एकम 19, 19 हुआ, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 8 एक 9, 95, 19 से जैसे मैंने इसे काटा, 19 एकम 19 और 95, 150 हुआ, 15 चौको 60 हो जाएगा, डबल जीरो अपना लग ही रहा है कि 6000 अपना आंसर आ जाएगा ये दोस्त, 6000 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन है अभी, 2 क्वेश्चन और हैं, दोनों क्वेश्चनों को कर लेते हैं। मुझे एक बात बता दो, 2 खिलौने प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, 400 500 वो 504 रुपए में बेचा। एक खिलौने पर व्यापारी को 12% और दूसरे को 4% की हानि, दूसरे पर 4% की हानि होती, तो खिलौनों को बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत बताइए। मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे क्या कर रहा है, बेच रहा है, बेच रहा है, तो बेच रहा है तो पहले पे कितना, एक खिलौने पर 12% का लाभ हुआ, ठीक है, एक व्यापारी को तो 12% का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस जैसे निकालूंगा, तो मुझे एक बात बता दो 12% 112, तो यहाँ पे बेच रहे हैं 504 में, 504 में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस जैसे निकालूंगा 100 से गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इससे काटूंगा तो अपना आ जाएगा, और जैसे मैं इसे काट लेता हूँ 4 से काट लेता हूँ, 4 दूनी 8, 3 बचा, 8 चौक 32, 4 से काटा, 12 चौक 48, 2 बचा 8 ये हुआ, 2 बचा 8 ये हुआ, 24 6 हुआ ना, 6 चौका 24, 6 हुआ। क्या मैं इसे और काट सकता हूँ, 4 से काटा मैं इसे 7 चौक 28, और 4 से काटा इसे मैं 25, है ना, 7 से काटा 7 एकम 7, बचा 5, 7 8 56, 7 से काटा 7 एकम 7, है ना, और 5 8 56, 8 बार ये हुआ, तो 25 अंटे 200 जीरो, 20 25 और 20 70, सॉरी 25 और 20 45, 450 हुआ क्या। अब देखो मैं यहाँ पे जी इतना काटा पिट्टी कर दिया, आपको समझ में नहीं आएगा यार, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा काटा पिट्टी नहीं करूंगा, काट आप खुद लिया करो ना, इसलिए फिर समझ में नहीं आता होगा आपको क्वेश्चन, मुझे पता है यार कहाँ पे क्या कर दिया होगा मैं। तो अपने क्या हुआ ये यहाँ पे 450 आया था ना, 450 ये हुआ, और दूसरे पे 4% की हानि हो रही है, और बेच कितने में रहा है, प्रत्येक को बेच रहा है भाई, यहाँ पे प्रत्येक की बोल रहा है, तो 504 में इसको बेचा, 4% की हानि हुई, तो 96 हुआ, 96 हुआ इंटू 100 कर लूंगा, तो क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जैसे इसे मैं 4 से काटू 2, और 4 से क्यों काट रहा हूँ मैं इसे, ये 4 से कट रहा है तो इसके 4 2 2 16, 4 चौक 16 ये हुआ, 4 से काटा, फिर हटा देंगे, एक बार मैं खुद काट के देख लेता हूँ, 12 चौक 48, और 4 से काटा 6 बार, तो 4 से इसे काटा मैं 6 बार, 4 से काटा 25, और 6 से काटा 6 से काटा 1 2, तो यह हो गया अपना 50, जीरो कैरी 2, 25 और 3 28, 280 है। एक बार देख लेते हैं, 12 चौक 100, 300, 300 हुआ नहीं, 4 से काटा 12 चौक 48, 2 बचा 6 हुआ, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 से काटा 6 बार, 4 4 3 12, 4 3 12, सॉरी 6 से काटा 1 और 2, 6 से काटा 1 2, 6 से काटा 1 2, फिर 4 से किसे काट दिया मैं इसे भी काट दिया।
अरे यार कहाँ दिमाग कहाँ चल जाता है पता नहीं। इधर करके देखते हैं ना, इधर करके देखते हैं। 504/96 इंटू 100 करूंगा। 4 से इसे काटा 2 और 4 चौक 16, 4 से काटा 25 बार। अब 4 से काटे इसे 6 बार, 4 से काटा 6 बार, 4 से 12 और 2 बचा 6 बार, है ना। 12 चौक 48, 6 हुआ, 6 से काटा इसे 2 1 हुआ, तो 25 का 5 कैरी 2, 25 दोनों 50 और 2 52, 525 हुआ गया। 525 525 ही हो जाएगा, ठीक है। 525 ही हो गया अपना। काट के आप खुद देखा करो ना, क्या पे थोड़ा कट पिट ज्यादा हो जाता है ना। 525 था ना, 525 ही हो। ये अपना क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 400 और 500, 900 और 75, 975, 975 अपना क्या हुआ दोस्त, कॉस्ट प्राइस हुआ। सेलिंग प्राइस 504 और 504 दोनों की थी, तो 1008 हुआ गया। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा अपना, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1008। जैसे 1008 सेलिंग प्राइस हुआ, क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है ये तो पूछ रहे हैं। तो 975 में कितना प्रॉफिट हुआ, 25 तो ये हुआ और 8 ये हुआ, 25 और 8 33 हुआ। जैसे 33 हुआ यहाँ पे 100 हुआ, 25 से काटा 4 बार और 25 चौक 100, यानी कि 4 दूनी 8, 3 8 और 3 कितना होता है 11, 11 से इसे काट दिया 3 बार, तो क्या अपना 12% प्रॉफिट हुआ क्या। 12 तो आ ही नहीं रहा, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, एक बार देखते हैं वापस। जल्दीबाजी में थोड़ा यही होता है। मैंने जैसे से 25 से काटा, 25 थी 75, ठीक है, यानी कि 8 बार तो 8 बार तो 800 गया अपना। नहीं नहीं नहीं, एक बार देखते हैं। 25 75 हुआ, तो यहाँ पे कितना बचा, कितना है 775 है ना। 25 75 5 दिया और 17 ये हुआ 80 और 5 जोड़ा, 17 में 5 जोड़ा 22 हुआ, 225। तो 4 दूनी 8 और 9 बार ये हुआ 39 होएगा। इसको 25 से काटा 4 बार, तो अपना क्या हो जाए 3 चौक 12 कैरी 1, 3 चौक 12 एक 13/39 हो जाएगा। दोस्त काट के देख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। एक एक ही कीमत पर दो खेल वो लेक बेचा जाता है 37.5% पर, यानी 3/8 पर लाभ पर बेचा गया, और दूसरे को इसको इसको लिख सकते हैं अपन 1/12। दोस्त फ्रैक्शन में अच्छे से बता गया हूँ, परसेंटेज में आप वहां पे जाके देख लेना, बाकी इसको परसेंट में नीचे लगा के देख लेना। यदि कुल मूल्य यह है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। दोस्त इसका आंसर आप खुद मुझे दोगे, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब इतने क्वेश्चंस करा दिया तो इसे भी आप आराम से कर सकते हो। कल देखता हूँ कौन इसका आंसर देता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू।